अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिंध यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप भी इस कोर्स के अंदर रजिस्टर होना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रखी गई है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस कोर्स के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल फार्मूलाज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो लाफिंग गैस का है। अब लाफिंग गैस का जो फार्मूला है वो N2O है। अब N2O को जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी हम कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड उसका जो कॉमन नेम है, तो उसको हम लाफिंग गैस जो है वो कहते हैं। और इसका फार्मूला जो है वो N2O है। और ये जो है पास पेपर के अंदर भी पूछा गया था, 2022 की टेस्ट के अंदर ये पूछा गया था कि लाफिंग गैस का जो फार्मूला है वो क्या है। तो N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो हम फूड के अंदर, सब्जियों के अंदर या फिर खाना पकाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला जो है वो NaCl है। और NaCl को जो है हम वो सोडियम क्लोराइड जो है वो कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NaCl है, उसको हम टेबल साल्ट या फिर कॉमन साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो खानों के अंदर और टेबल के ऊपर जो है वो रखा जाता है। तो इसलिए हम इसको टेबल साल्ट या फिर कॉमन साल्ट जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है अमोनिया। अब अमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3 है। और अमोनिया जो है वो यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। और ये भी जो है वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो अमोनिया है वो किसके अंदर यूज़ होता है। तो अमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है मीथेन का। अब मीथेन का जो फार्मूला है वो CH4 है। और मीथेन जो है वो यूज़ होती है या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होती है सुई गैस का। जो हम गैस हमारे घरों के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट या मेन कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मीथेन जो है वो मेन कंपोनेंट ऑफ सुई गैस। सुई गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है या प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, मीथेन होता है। तो सुई गैस के अंदर मीथेन की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेन कंपोनेंट होता है सुई गैस के अंदर। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। तो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किसके अंदर यूज़ होता है, बैटरीज़ के अंदर जो हम पानी डालते हैं, जो उसके अंदर पानी होता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो बैटरीज़ के अंदर जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके बाद हमारे पास है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का जो है वो फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है वो Na2CO3। तो Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। और सोडियम कार्बोनेट को जो है वो वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो क्वेश्चन के अंदर, ये 2023 की टेस्ट जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा जो है उसका फार्मूला क्या है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला या सोडा ऐश का फार्मूला जो है वो Na2CO3 है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला है वो NaH है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के अंदर Na2 है और सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर NaH है। तो H और 2 का जो है वो डिफरेंस है। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट जो है, हम इसका फार्मूला ये है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है वो दूसरा बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग
सोडा भी कहते हैं। और ये पास्ट पेपर के अंदर भी पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो NaHCO3 है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3, और इसको हम जो है वो दूसरा कॉमनली लाइम स्टोन भी कहते हैं। अब ये भी पूछा गया था कि लाइम स्टोन का जो फार्मूला है वो क्या है। तो CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, वो लाइम स्टोन का फार्मूला है या कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। और इससे ये भी पूछ लेते हैं कि जो लाइम स्टोन है उसका कभी कभी फार्मूला पूछ लेते हैं, कभी फार्मूला दे के फिर उसका कॉमन नेम पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइम स्टोन, या फिर फार्मूला जो है देंगे कि CaCO3 इज़ अ फार्मूला ऑफ लाइम स्टोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है CaO, और इसको हम जो है वो दूसरा नाम इसका क्या है, लाइम। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो CO2 है। CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है कि जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है, जो कि रेड हमारे पास टैंक्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, हॉस्पिटल्स के अंदर या पेट्रोल पंप के अंदर आपने रेड कलर के जो है वो देखे होंगे कैन होते हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो आग बुझाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि मोस्टली रिपीटेडली जो है सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। तो होप सो इन फार्मूलाज से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उनको फिंगर टिप्स पे जो है वो सोल्व कर सकेंगे। थैंक यू।